वेलकम टू अचीवर्स क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे द अर्थ, एक ऐसी कहानी जिसको पढ़ करके हम सभी बड़ा इंस्पायर हुए थे लेसन्स में। आज उसके समरी को पढ़ेंगे और लाइन बाय लाइन एनालिसिस करते हुए चलेंगे ताकि आने वाले आगामी एग्जाम में रट्टा नहीं मारना पड़े। एक ऐसी कहानी, इस माध्यम से हम जानेंगे कि एक लड़का अपने माँ बाप को एक लड़की के लिए किस प्रकार से छोड़ देता है, जो कि उसके बुढ़ापा का सहारा होता है। चलिए बगैर लेट के हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा लाइन है, द अर्थ इज अ सोशल द स्टोरी विथ वाई एच वेट्स। यानी कि पृथ्वी कह सकते हैं एक सामाजिक कहानी है जो एच बेट्स द्वारा लिखा गया, यानी कि एच बेट्स इस कहानी के लेखक है। और यहाँ 1905 का मतलब आप ऑलरेडी जानते हैं, और 1974 का मतलब 1974 का मतलब कि उनका जन्म 1905 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1974 में हो गई थी। किनकी? एच वेट्स। आगे है, दिस स्टोरी इज द लाइफ स्केच ऑफ अ फार्मर जॉनसन एंड हिज सन बेंजे। यानी कि ये कहानी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये कहानी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, एक किसान जॉनसन और उसके बेटे बेंजई का जीवन रेखा चरित्र है। उसके संबंध में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। आगे है, द ऑथर हैज ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड द रियलिटी ऑफ व्हाट हैपेंस इन most of the families in present day life। लेखक ने खूबसूरती से वर्तमान जीवन में अधिकांश परिवारों में क्या होता है, इसकी वास्तविकता को प्रस्तुत किया है कि एक लड़का शादी के पश्चात किस प्रकार से अपने माँ बाप को छोड़ देता है। इस संबंध में हम पढ़ेंगे उसे क्या लगाव हो जाता है अपनी अर्धांगिनी यानी कि पत्नी से, और वो अपने माँ बाप को छोड़ देता है। आगे है, achievements advise us through this story to do our own work and not leave it to God, because God helps those who help Himless। यह बताया जा रहा है, उसने बिट्स यानी कि जो एची बिट्स है, हमें इस कहानी के माध्यम से सलाह देते हैं कि हम अपना काम खुद करें और इसे भगवान पे न छोड़ें, क्योंकि भगवान उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। एची बिट्स इस लेसन में हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें भगवान के भरोसे नहीं रहना चाहिए। जैसे कि एक मूवी है, मूवी में बताया गया है, कौन सी मूवी आप ऑलरेडी जानते हो उस मूवी के बारे में। मूवी के नाम है मांझी। उसमें बताया गया है, मांझी बोलते हैं कि क्या हम क्यों बैठे भगवान के भरोसे, का पता भगवान बैठा हो हमारे भरोसे। तो एक्चुअली इसी बात को डिफाइन करके एची बेट्स इस लेसन में बताना चाह रहे हैं। आगे है, at the same time it also gives the message that sometimes simplicity is very डिस्टिफुल। यानी कि बताया जा रहा है डिसीटफुल, कि साथ ही यह संदेश भी देते हैं कि कभी कभी सादगी बहुत धोखेबाज भी होती है। यानी कि वैसे इंसान जो बिल्कुल गुमशुदा हो और किसी से कोई बातें नहीं कर रहा हो, वो कभी कभी बड़ा धोखेबाज और खतरनाक साबित हो सकता है। हमें लाइफ में इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। आगे है, इन दिस स्टोरी जॉनसन इज टेनेंट फार्म। यानी कि इस कहानी में जॉनसन एक काश्तकार किसान है, कि यानी कि अकामकारी कह सकते हैं, बेरोजगार किसान है। जॉनसन वाज नॉट हार्ड वर्किंग। यानी कि जॉनसन मेहनती नहीं था, या वो मेहनत करना नहीं चाहता था, वो भगवान के भरोसे बैठता था। जैसे कि आगे है, he used to think that if God wants, there will be a good harvest and he will become rich। harvest rich, harvest and he will become rich। यानी कि वह सोचता था कि ईश्वर चाहेगा तो होगा अच्छी फसल और वह धनी हो जाएगा। यानी कि वो सोचता था कि मेहनत नहीं करना पड़े, ईश्वर चाहेगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, फसल अच्छी हो जाएगी जो उसने खेती की है, और वो अचानक से क्या हो जाएगा, अमीर हो जाएगा। He owned some land of a man named Sanders and had simple-minded son named Benji।
अब कहानी शुरू होती है। शेंडर्स नाम के एक आदमी की कुछ भूमि होती है और उसका एक सरल पुत्र होता है, साधारण सा लड़का होता है जिसका नाम बेंजेई था। He was very worried due to his calm and simple nature. सो ही मीट द डॉक्टर, यानी कहता यहाँ कि अपने शांत और सरल स्वभाव के कारण वे बहुत चिंतित थे, वेंजय के माँ पिता, कि आगे इसका भविष्य क्या होगा। और इसी को लेकर के उन्होंने डॉक्टर से मुलाकात की कि हमारे बच्चे को, हमारे जो बच्चा है सिंपल माइंडेड लड़का है, इसका क्या किया जाए जो आगे प्रोग्रेस करे और अपनी जीवन खुद जी सके। आगे है, the doctor advised him that a sense of responsibility would be make Wednesday smarter. बताया जा रहा है कि डॉक्टर ने उसे सलाह दी कि जिम्मेदारी की भावना बेंजी को होशियार बनाएगी। यानी कि डॉक्टर ने कहा कि इसे कुछ बिजनेस कर दिया जाए या कुछ इस प्रकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला वर्क दे दिया जाए जिससे ये क्या हो जाए, ये तेज हो जाएगा। ऐसा डॉक्टर ने सलाह दिया कि आपका बच्चा सिंपल माइंडेड है, ठीक है, इसका कोई बेहतरीन इलाज नहीं है, नहीं तो दवा मौजूद है। इसका सबसे बेहतरीन हमारे पास सुझाव है कि इस लड़के को एक अच्छी जिम्मेवारी दे दी जाए। आगे है, सो दे गोट सम चिकन्स टू कीप हिम बिजी। इसलिए उन्होंने उसे व्यस्त रखने के लिए कुछ मुर्गियां ले ली, यानी कि बेंजी को व्यस्त रखने के लिए मार्केट से कुछ मुर्गियां उनके पेरेंट्स ने खरीद ली। आगे है, Benjay started his own business and gradually learned all the tricks related to poultry farming. बेंजई ने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया और धीरे धीरे सब सीख लिया। किसके पालन में? कुकुर पालन यानी कि मुर्गी पालन के संबंध में उसने अपना बिजनेस अच्छा खासा चलाना शुरू कर दिया। He started making money by selling eggs. उसने अंडे बेचकर पैसा कमाना शुरू भी कर दिया। His parents got his account opened in the bank and they used to deposit his money in his account only. अब बताया जा रहा है कि उनके माता पिता ने बैंक में उनका खाता खुलवाया और वे उनके खाते में ही पैसा जमा करते थे। यानी जो अंडा बेच करके बेंजय के पास पैसा आया करता था, उन पैसों को उनके माँ पिता ने उनके अकाउंट में जमा कराना शुरू कर दिया था। आगे है, when he turned 18, he took all the money out of the bank and put it into his business. जब वो 18 वर्ष का हुआ तो उसने बैंक से सारा पैसा निकालकर अपने व्यवसाय में लगा दिया, यानी कि पोल्ट्री फार्म को बहुत बड़ा कर दिया। He did not give anything to the parents. उसने माता पिता को कुछ नहीं दिया। जो पैसे उसने बैंक से निकाले थे उसने अपने उसमें से बांट करके अपने माँ बाप को नहीं दिया, पूछा तक नहीं, और अपने बिजनेस को बढ़ाना शुरू कर दिया। His parents thought that Benjay is still mindless. If he grows up then he will become sensible. और उनके माता पिता ने सोचा कि बेंजई अभी भी ना समझ है। अगर वो कतार में खड़ा होकर के या फिर बिजनेस को न करके कुछ और काम करता या फिर पैसे को बैंक में रहने देता तो वो समझदार था, लेकिन वो पैसे निकाल के कहाँ लगा दिया? सिर्फ बिजनेस में। अतः उसके माँ बाप को लगा था कि बेंजई आज भी क्या है, ना समझ है, लेकिन वो बिजनेस को आगे बढ़ाते हुए जा रहा था। इस बिजनेस को, उसका बिजनेस क्या हो रहा था, आगे बढ़ रहा था, उसका कारोबार आगे बढ़ता गया। He needed more land, so he bought Sanders land without asking his parents. जब उसका बिजनेस बढ़ने लगा, ग्रो करने लगा, तो उसने और तो उसे जमीन की जरूरत थी, सो इसीलिए उसने अपने माता पिता से बिना पूछे सैंडर्स यानी बगल में जो जमीन थी, जमींदार थी, उसे जमीन खरीदी, क्योंकि उसका बिजनेस बढ़ रहा था। और उसने अपने माता पिता से बगैर पूछे, चूंकि उनके पास पैसा आना जाना शुरू हो गया था, बिजनेस पोल्ट्री फार्म का बहुत ज्यादा ग्रो कर चुका था, और उसको
और ज्यादा जमीन की आवश्यकता थी, तो उसने अपने माँ बाप को बगैर बताए हुए बेंजाई ने जमीन खरीद लिया। When he was about 40 years old, he liked a girl working in his chicken farm. जब वे लगभग 40 वर्ष के हो गए थे विजय, तो उन्हें अपने ही फार्म हाउस में, जो मुर्गी फार्म कह सकते हैं, उनमें काम करने वाली एक लड़की पसंद आ गई, जिनका नाम क्या था, फ्लोरेंस था। हिज नेम वाज फ्लोरेंस, जिसका नाम क्या था, फ्लोरेंस था, नाम था, यानी कि उसका नाम फ्लोरेंस था। हिज नेम वाज फ्लोरेंस, उसका नाम फ्लोरेंस था, जिस लड़की पे उनका दिल कह सकते हैं आ गया था, बेंजे का। She was not good looking, so her parents were not ready for this relationship. एक बार पढ़ते हैं, बड़ा टॉप लाइन है इसको, एक बार और पढ़ते हैं। She was not good looking, so her parents were not ready for his relationship. For this relationship, वह दिखने में अच्छी नहीं थी, सुंदर नहीं थी, इसीलिए उसके माता पिता इस रिश्ते को लिए तैयार नहीं थे। बेंजई का शादी फ्लोरेंस से हो, ये उनके माता पिता कतई नहीं चाहते थे, उसके विरोधी थे। But he married Florence against the wishes of his पेरेंट्स, यानी कि उसने लेकिन उसने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध फ्लोरेंस से शादी कर ली। उनके माता पिता की इच्छा थी कि फ्लोरेंस उसकी शादी नहीं हो, उसके विरोध में बेंजाई ने फ्लोरेंस से शादी कर ली। फ्लोरेंस डिड नॉट लाइक बेंजाई पेरेंट्स, ये भी बड़ा बेहतरीन लाइन है, कहता फ्लोरेंस डिड नॉट लाइक बेंजाई पेरेंट्स, यानी कि बेंजाई को भी फ्लोरेंस को भी जो बेंजाई का माता पिता तो ना पसंद था। ये तो अलग बात थी कि बेंजई के पेरेंट्स यानी माता पिता को फ्लोरेंस पसंद नहीं थी, लेकिन शादी के पश्चात फ्लोरेंस भी उनके माता पिता को ना पसंद करने लगे थे। जो होता है रियलिटी में, जो होता है वो यहाँ भी होने लगा था। Therefore, she started feeling Benjay's years against his parents. झकझोर देने वाला लाइन इसको हम कह सकते हैं कि दिलों का आपको झकझोर दे सकता है कि एक औरत क्या नहीं करवा सकती है, रामायण महाभारत की तरह। ये बहुत टॉप लाइन है, एक बार और पढ़ते हैं। देयर फोर सी स्टार्टेड फीलिंग बेंजेस ईयर्स अगेंस्ट हिज पेरेंट्स, इसलिए उसने अपने माता पिता के उसने उसने अपने माता पिता के खिलाफ शादी कर लिया, लेकिन अपनी माता पिता की जो बात नहीं माना था, ये बात को मना करने की समझ शादी की थी। इसलिए फ्लोरेंस क्या किया करती थी, वो बेंजई का कान भरा करती थी, यानी कि कह सकते हैं देयरफॉर शी स्टार्टेड फीलिंग्स बेंजई's ears अगेंस्ट हिज पेरेंट्स, इसलिए उसने उसके माता पिता को, किसके माता पिता को, बेंजई के माता पिता के खिलाफ बेंजी का कान भरना शुरू कर दिया कि आपके माँ बाप आपके विरोध आपका भला नहीं चाहते, वो हमें पसंद नहीं करते हैं, वो हमें संतावना देते हैं। अब अनेकों प्रकार की बातें छेड़ना शुरू कर दिए, ताकि वो क्या हो जाए, बेंजेई अपने माँ बाप से अलग हो जाए। और हुआ वही, चलिए आगे का लाइन पढ़ते हैं। Believing his wife, Benjai expelled his parents from his home. अपनी पत्नी की बात मानकर बेंजई ने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया। जो बच्चा बचपन में कमजोर था, कह सकते हैं मंद बुद्धि था, उस बच्चे को उसके माँ बाप ने बिजनेस किया ताकि हमारा बेटा ग्रो करे, विकास करे, वो अपना जीवन खुद जी सके। और एक पत्नी की बात में आकर के बेंजई ने क्या किया, अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया। आगे थोड़ा सा बचा हुआ है, लेकिन आप अपने लाइफ में इस चीज को बड़ा गौर से विचार कीजिएगा। माँ बाप जैसे भी हो, आपका बुरा कतई नहीं चाह सकते हैं, बशर्ते आप उनका ख्याल रखिएगा। चलिए आगे की लाइन पढ़ते हैं। Thus we see that too much trust in his son become the root cause of Johnson tragedy.
इस प्रकार हम देखते हैं कि उनके बेटे पर बहुत अधिक भरोसा है और जॉनसन की त्रासदी का मूल कारण बन गया, यानी कि अपने बेटे पे हद से ज्यादा विश्वास करना। जॉनसन यानी कि बेंजई के माँ बाप को बड़ा खराब यानी कि त्रासदी बना और वो अपने ही माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया। एक बार और हम रिपीट करना चाहेंगे कि बेंजेई एक लड़का था जो बड़ा मंदबुद्धि था। उसको दिखलाने के लिए उसके माँ बाप ने डॉक्टर के पास ले गया ताकि बेंजेई क्या हो सके, माइंड उसका तेज हो सके, वो स्मार्ट बन सके और अपना जीवन खुद जी सके। अचानक उसको एक लड़के पे दिल आ गई और उसने उससे शादी कर ली बगैर माँ बाप की इच्छा की। और उस लड़की को उसके माँ बाप पसंद नहीं थे और बेंजई का कान भरना शुरू कर दिया और बेंजई अपनी पत्नी के बातों में आकर के और अपने माँ बाप को ही घर से बाहर निकाल दिया। ये समाज की बहुत बड़ी क्रूरता है। अगर आप एक लड़की है या फिर लड़का है तो प्लीज इस चीज को समझिए। रिलेशन तो आपको पढ़ना ही है, एग्जाम्स में इसको लिखने ही है और नंबर लाने ही है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें आशा है कि इस कहानी को पढ़ने के बाद हमारी तरह आप भी बहुत ही दिलों से टूटे होइएगा। अतः हमें आपसे नम्र निवेदन है कि इस कहानी को केवल पढ़ाई के हिसाब से न लेकर के अपने जीवन में भी ले और अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट करे। तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। लगे रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल पे आने के लिए और हमारा वीडियो देखने के लिए दिल से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां जा करके इसका आप हिंदी इंग्लिश नोट दोनों डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।